हरियाणा में सच्चाई की जीत हुई है और हरियाणा की जनता ने काला मुंह करके बना दी सैनी साहब की सरकार। ये राम द्रोहियों को मुंह पर थूक दिए। चोर कभी सामने खड़ा होता है क्या? देखिए, हरियाणा में राहुल गांधी फैक्टर नहीं चला। हरियाणा के किसान नहीं चाहते कि उनके खेतों में टाइल्स लगे। इमरजेंसी जैसी घातक एक बीमारी या जनता को दी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज करी और अब एक निर्दलीय का साथ भी मिल गया है। अब टोटल सीट हो गई हैं 49। वहीं कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटती नजर आई। ऐसे में कांग्रेस आरोप ये भी लगा रही है कि कुछ गड़बड़ी यहाँ पर हुई है और जो आदत है विपक्ष की, कभी ईवीएम पर, कभी इलेक्शन कमीशन पर और कभी सत्ताधारी बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाएंगे। ऐसे में जनता से जानेंगे कि आखिरकार हरियाणा में क्या वाकई में जो हुआ वो जनता का मन था कि या जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो सही है। जी, क्या नाम है सर आपका? इंद्रदेव। इंद्रदेव जी, क्या हरियाणा में जो बीजेपी आई है वो जनता का फैसला बढ़िया है? देखिए, स्वागत है। हरियाणा में सच्चाई की जीत हुई है। और जो ईवीएम पर क्या बोल रहे हैं ना जी, क्या ईवीएम पर मतलब पहले आरोप लगाए, अब इलेक्शन कमीशन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने काउंटिंग धीरे करा दी थी। ईवीएम पर मैं जो सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली में आइए हमारे पास। मैं उनको चैलेंज देता हूं, जो अभी सुन रहे हैं मेरी बातों को, है ना, जिनको शक है कि ईवीएम हैक हो सकता है, पॉसिबल है, आप आइए दिल्ली में मेरे साथ चुनाव आयोग ऑफिस चलिए और प्रूव करिए। हाँ, आपने साथ जो है ना अपना टेक्निकल एक्सपर्ट को लेकर के आइए और यहाँ प्रूफ कर दीजिए कि ईवीएम हैक हो सकता है। मैं आपको 1 लाख रुपए अपना पॉकेट से इनाम दूंगा। भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं आपको अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये प्रूफ कर दीजिए कि भैया ईवीएम हैक हो सकती है, पॉसिबल है। और उसके बाद में हमसे जहाँ जहाँ लिखा पढ़ी कराना है, जहाँ जहाँ साइन कराना है, एफिडेविट कराना है, जहाँ जहाँ कसम खिलाना है, वो बोल दो, हम सब कर लेंगे, सब साइन कर देंगे हर जगह जरूर। क्योंकि आप पॉसिबल प्रूव कर दोगे तो 1 लाख रुपया हम 100% देंगे, कहीं से भी ला के दें। बीजेपी से मेरा कोई मतलब नहीं है। हम 1 लाख रुपया का इनाम देंगे। खाली आपको प्रूव यही करना है कि ईवीएम हैक हो सकती है, फ्रॉड हो सकती है, इसमें 420 हेरफेर हो सकती है। खाली आपको इतना ही प्रूव करना है। अच्छा, क्या ये जो कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी है, इसका असर अब दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और जो इसी साल महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं उन पर पड़ेगा? जी, पड़ेगा बिल्कुल। देखिए, जो हरियाणा का चुनाव है, जो वो हिंदुत्व की जीत है ना, राष्ट्र की जीत है और देशभक्तों की जीत है। ये कांग्रेस पार्टी का जो प्रमुख है बाहर में जा कर के, विदेश में जा कर के और भारत पर जहर उगलने का काम करते हैं, तो वो उनको न ला करके और हिंदूवादी जो छवि है, जो भगवा प्रेमी है, जो राम को मानने वाले हैं, उनको ला करके बहुत बड़ा उपकार किए हैं हरियाणा वाले। मैं उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, सैल्यूट करता हूँ। तो ये राम द्रोहियों को मुंह पर थूक दिए, ये बता दिए हरियाणा वासी कि पढ़े लिखे लोग हैं भाई, समझदार लोग हैं, वो बता दिए कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपके लिए जो किसानों वाला मुद्दा कांग्रेस लेकर आई थी, अग्निवीर का मुद्दा लेकर आई थी, पहलवानों का मुद्दा लेकर आई थी, ये मुद्दे कामयाब नहीं हुए, नहीं चल पाए? देखिए भैया, एक किसान मुद्दा, किसान हो या जवान हो या पहलवान हो, ये सब को ला करके एक त्रिशूल, तीनों को ला करके एक त्रिशूल को जो है वो छोड़े थे हरियाणा में कि भाई ये तीनों को ला करके एक ऐसा त्रिशूल छोड़ दिए थे। तो जो है ना भगवान उस पर जो है ना श्री राम प्रभु जो है ना ऐसा अमोघ बाण छोड़ दिए हैं कि अमोघ बाण वो होता है कि 7 पाताल में जाकर के जो है ना दुश्मनों को मार के आता है और फिर वापस लौट आता है। तो वो अमोघ बाण जो है ना श्री राम भगवान छोड़ दिए हैं कि भैया सबको सद्बुद्धि दे दिए हैं कि भैया ये जो है राम द्रोही लोग हैं, राम पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, श्री राम सेतु को काल्पनिक कहने वाले लोग हैं, इन लोग सनातन विरोधी हैं, इन लोग जो है राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं, इन लोग श्री राम प्रभु का मंदिर पर 25 वकील की फौज खड़ा करने वाले लोग हैं, ये 1984 का घाव देने वाले लोग हैं, इन लोग इमरजेंसी लगाने वाले लोग हैं, ये हम दो हमारे दो का चूरन चटाने वाले लोग हैं, एक दिन में 10 लाख कश्मीरियों हिंदुओं को मार के भगाने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर से। तो ये इनका सच्चाई है। अमोघ बाण ऐसा श्री राम प्रभु छोड़ दिए, उनको सद्बुद्धि मिल गई और वो उनको नकार दिए, उनके मुंह पर थूक दिए। जी, क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम रविंद्र आर्य है, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या हरियाणा में जो कांग्रेस चुनाव हारी है, क्या कहेंगे इस पर?
भैया सबसे पहले तो हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के हित में वोट किया। एक राष्ट्र को आगे बढ़ाने की अपनी जो उनकी ऊर्जा है वो सामने जनता को दिखाई कि वाकई हरियाणा देश के साथ है, राष्ट्र के साथ है। तो जो इनके हारने का कारण है तो वो ये है, कांग्रेस के हारने का कारण कि जीत हुई है सच्चाई की, झूठ की हो गई हार, और हरियाणा की जनता ने काला मुंह करके बना दी सैनी साहब की सरकार। सैनी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे सैनी साहब की सरकार यानी कि राष्ट्रवाद की सरकार बना दी। हैं। अच्छा, क्या कारण लगता है जो कांग्रेस की सरकार गई, जो दिक्कत चल रही थी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर, वो कारण लगता है आपके लिए? भैया जिसका बाप पड़ोस के घर में रहता हो तो उसका कैसा चाल चलन होगा ये तो आदमी जानता ही है। समझा जो नहीं मैं, आदमी, मैं खुल के समझाता हूँ पत्रकार महोदय, जो आदमी अपने देश का अपमान दूसरे देश में जाके करता हो, देश की जनता का अपमान करता हो, देश की बुराई करता हो, लोकतंत्र की बुराई करता हो, संविधान की धज्जियाँ उड़ाता हो दूसरे देश के अंदर बैठ करके, तो वो पड़ोसी, जिसका पड़ोसी में बैठा बाप हो तो उनके बारे में देश की जनता की कैसी सोच होगी, वो हरियाणा की जनता ने बताई है कि जिनका जैसी इज्जत होती है वैसी करके दिखाई है। तो जो आदमी इस देश को तोड़ने की राजनीति की आज भी कर रहे हैं, जिन्हों के बाप दादाओं ने इस देश के टुकड़े कर दिए, इस देश के अंदर दंगे कराए, इमरजेंसी जैसी घातक एक बीमारी या जनता को दी, नसबंदी या जनता के बीच में ला के ज़बरदस्ती पकड़ के करा दी, लाखों सिखों की हत्या करा दी, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए, बॉम्ब ब्लास्ट कराए पूरे देश के अंदर, पत्थरबाजी पूरे देश के अंदर कराई, एक समुदाय को आगे बढ़ाने का पूरा काम किया जिसको मुस्लिम बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा फैक्टर तैयार किया इन्होंने जिसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं, जो कि एक केवल आतंकवाद को चलाता है। तो उसको करने का काम किया, इस देश को बर्बाद करने का काम किया, इस देश के जनता का खून पसीने के पैसे की कमाई से इस देश को बर्बाद तो करा है, लेकिन अपनी जेबें भरी, अपनी रिश्तेदारों की भरी, अपने विदेशों के बैंक भरे, वो काम इन कांग्रेस वालों ने करा। तो उसको लेकर के आज ये आ गया। राहुल गांधी उसी दिन विदेश चले गए थे, क्या करेंगे? भैया चोर कभी सामने खड़ा होता है क्या? वो भगेगा मौका देखते ही। जो चोर होगा, जिसमें कमियां होगी, वो भगेगा बिल्कुल मौका देखते ही। आज वही काम राहुल गांधी करते हैं। आज इसी इलेक्शन में नहीं, लोकसभा के इलेक्शन में भी यही काम हुआ, उससे पहले इलेक्शन में भी यही काम हुआ। तो ये जब भी हारते हुए दिखाई देता है तभी भाग जाता है। अब तो अपने आप तो गया, उनकी बहन भी भाग गई यहाँ से। शर्म के वजह से चोरों को जगह नहीं है भाई साहब इस देश में। जो इस देश में आतंकवाद का सपोर्ट करता हो उसको क्या हरियाणा की जनता जानती नहीं? इसलिए हरियाणा जो कि सनातन धर्म का अपमान करता हो, हिंदुओं को हिंसक बताता हो, ऐसे गद्दार को नहीं जानती हरियाणा की जनता। और हरियाणा की जनता राष्ट्रभक्त है, एक सनातन जनता है, क्यों वे सबको जानती है भाई साहब। तो उन चोरों का आज उन्होंने अपने बीच से निकाल के बाहर फेंक के दिखाने का काम किया, तो वो सच्चाई है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, सतीश राय। इधर आ जाइए थोड़ा। क्या हरियाणा में जो कांग्रेस चुनाव हारी है, क्या कमी लगती है आपको, किसकी कमी दिखाई दे रही है? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस को चुनाव हारने का कई कारण है, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पहले तो मैं जीत की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, हरियाणा में राहुल गांधी फैक्टर नहीं चला, वहाँ मोदी फैक्टर चला, और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में काम किया है। जो वोट मिला है वो विकास के नाम पर मिला है। और एक बार फिर से नायब सिंह को चुना गया है, सही है फैसला बीजेपी? हाँ, नायब सिंह अच्छे आदमी हैं, सही आदमी हैं, और हमें पूरी उम्मीद है और अच्छा काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीके पोद्दार है। विके जी, बढ़िया तरीके से बीजेपी ने सरकार बना ली हरियाणा के अंदर, कांग्रेस हार गई,
क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा की जनता ने हरियाणा की हरियाली के लिए खुले मन से वोट करने का काम किया और भ्रष्टाचारियों पर चोट करने का काम किया। हरियाणा के पहलवान, हरियाणा के युवा, हरियाणा के जवान, हरियाणा के किसान, हरियाणा की महिलाएं, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, अगड़ा सब निकल के आए और हरियाणा में कमल के लिए, हरियाणा में कल के लिए और कल के उज्जवल भविष्य के लिए कमल को चुनने का काम किया और पंजे को भगाने का काम किया, भ्रष्टाचार को भगाने का काम किया, भ्रष्टाचारियों पर चोट करने का काम किया। हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि हरियाणा का क्या भविष्य है और हरियाणा की जनता ने बता दिया कि किसके राज्य में हरियाणा सुरक्षित है, किसके राज्य में हरियाणा के किसान सुरक्षित है, किसके राज्य में हमारा देश, हमारे देश की सरहद सुरक्षित है, किसके राज्य में खिलाड़ियों का खेल का मैदान सुरक्षित है। अरे साहब, नहीं तो अगर ये लोग आ जाते, जिस तरह से किसानों का खेत हड़प लेते हैं, ये खिलाड़ियों का मैदान हड़प लेते हैं। आज किसानों ने अपना खेत बचा लिया, खिलाड़ियों ने अपना मैदान बचा लिया। जो मुद्दे थे, कांग्रेस के मुद्दे थे, वो नहीं चल पाए। देखिए, कांग्रेस के मुद्दे थे बांटने की राजनीति, कांग्रेस के मुद्दे थे जलेबी की फैक्ट्री। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, फैक्ट्री में मजदूर होते हैं या हलवाई? पहले तो आपको इस पर चिंतन करना चाहिए। और राहुल जी से पूछिए कि भैया, मजदूर फैक्ट्री में होते हैं, हलवाई कारखाने में होते हैं, हलवाई स्टोर रूम में होते हैं, हलवाई मिठाई की दुकान में होते हैं। फैक्ट्री में जलेबी नहीं बनती, जलेबी बनती है मिठाई के दुकान में। तो कम से कम मजदूर और हलवाई में अंतर समझिए। अरे साहब, आप तो किसानों के खेतों में टाइल्स लगाने का काम करते हैं। हरियाणा के किसान नहीं चाहते कि उनके खेतों में टाइल्स लगे, इसलिए उन्होंने आपके ऊपर वोट से चोट करने का काम किया। जी, अब ऐसे में कहीं ना कहीं यही देखते हैं कि आखिरकार जो फैसला हरियाणा की जनता ने चुना है, इससे अब जो बीजेपी को मौका मिला है, तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में क्या काम करती नजर आ रही है। और जो कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, खैर देखिए तो चलता रहेगा, ये विपक्ष का शुरू से काम है। और अब देखकर एक बार जो मौका फिर से हरियाणा की जनता ने बीजेपी को दिया है, बीजेपी इसमें क्या कुछ कर पाती है।